नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आरएन टीवी नेशनल में। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत बंगाल चुनाव में बुलडोजर बाबा की एंट्री के साथ, जहां पश्चिम बंगाल के सोनामुखी विधानसभा क्षेत्र में एक जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल भी हुए। इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विशेष रूप से मौजूद रहे। सभा स्थल पर भारी भीड़ देखने को मिली और लोगों में काफी उत्साह रहा। कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। बता दें कि बंगाल चुनाव में बुलडोजर बाबा की एंट्री हो चुकी है, जहां पश्चिम बंगाल के सोनामुखी विधानसभा क्षेत्र में एक जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विशेष रूप से मौजूद रहे हैं। सभा स्थल पर भारी भीड़ देखने को मिली और लोगों में काफी उत्साह रहा। अगर बात करें सुरक्षा की, तो यहाँ तमाम व्यवस्था की गई। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनसभा में क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। आज की इस चुनावी सभा में मंच पर उपस्थित लोकप्रिय सांसद श्री सौमित्र खान जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष श्री तापस बोस जी, हमारे सोनामुखी से एनडीए के प्रत्याशी श्री दिवाकर घरामी जी, इंदास से प्रत्याशी श्री निर्मल धारा जी, बरजोरा के प्रत्याशी श्री बिलेश्वर सिंघा जी, संयोजक उत्तम दे जी, संयोजक सोनमुखी श्री चंचल सरकार जी, जिला प्रभारी बिशुनपुर श्री सुनील रुद्र मंडल जी, सह संयोजक सोनमुखी तापस मित्रा जी, जिला उपाध्यक्ष बिशुनपुर श्री तमन कांत गोइन जी, जिलाध्यक्ष महिला मोर्चा गंगामणि राय जी, चितरंजन बनर्जी, लक्ष्मीकांत मुर्मू जी, सुमुत मुखर्जी जी, नाजवंती झा जी, सुप्रीत चटर्जी जी, शंखजीत राय जी, भारी संख्या में सोनामुखी, इंदास, बरजोरा से उपस्थित मेरे सभी बहनों और भाइयों, मैं बिशुनपुर बंगाल की इस पावन धरा को, जो अपने मेहनत कश अन्नदाता किसानों की मेहनत से न केवल बंगाल बल्कि पूरे भारत के लिए अन्न उत्पन्न करने का कार्य करती है, इस पावन धरा को कोटि कोटि नमन करते हुए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, जब बंगाल की बात होती है तो हमें भारत के राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत देने वाले दो महान पुरुषों का याद स्मरण हो जाता है। याद करिए, जो स्वतंत्र भारत को राष्ट्रगान चाहिए था, गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर की रचयिता राष्ट्रगान के रूप में, जनगण मन के रूप में भारत को प्राप्त हुआ। भारत का राष्ट्रगीत बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का आनंद मठ का उपन्यास का अमर गीत राष्ट्रगीत बना, जिसने वंदे मातरम के माध्यम से
भारत की जनचेतना को जागरूक करके हर भारतवासी के मन में भारत की स्वाधीनता का लग जगाया। और जब राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं, तब बंगाल के इस चुनाव में हम सब आपके बीच में हैं। कभी देश की स्वाधीनता में वंदे मातरम ने अमर मंत्र बन करके पूरे भारत को एकता के सूत्र में जोड़ने का काम किया था। आज यही राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने पर मैं विश्वास के साथ कहने के लिए आया हूं, बंगाल में भी परिवर्तन होगा। बंगाल भी अब परिवर्तन की नई राह पर चल पड़ा है। आज की बंगाल की दुर्दशा को देख करके दुख होता है। बंगाल भारत की अध्यात्म की धरती, भारत की संस्कृति की धरती, भारत की कला और शिक्षा की धरती, बंगाल, जिस बंगाल ने भारत को कला दी है, संस्कृति दी है, अध्यात्म में एक से एक उच्च कोटि के आध्यात्मिक साधक दिए हैं, जैसे बंगाल ने भारत को उद्यमता कैसे होती है ये दिखाया था। और याद करिए, आजादी के कुछ वर्षों तक भारत की जीडीपी का एक बड़ा हिस्सा बंगाल के हिस्से में आता था, बंगाल उसे उपलब्ध करवाता था। अपनी उद्यमता से, अपने परिश्रम से, अपने कल कारखानों से, अपने युवाओं की प्रतिभा से, अपने श्रमिकों के श्रम से आज वह बंगाल पहले कांग्रेस ने, फिर वामपंथ ने और अब टीएमसी पिछले 15 वर्षों से उस बंगाल को अब कंगाल करने की दिशा में आगे बढ़ाए हैं। बहनों और भाइयों, याद करिए, कभी देश की आजादी के लिए इस बंगाल की धरती से खुदीराम बोस ने हंसते हंसते फांसी के फंदों को चुना था। यही बंगाल की धरती है जिस बंगाल की धरती ने भारत का आह्वान किया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस के माध्यम से कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये बंगाल की ही धरती थी। बहनों और भाइयों, बंगाल की धरती जिसने स्वामी विवेकानंद जैसा सन्यासी दिया, भारत का हर नागरिक, हर युवा जब भारत के अध्यात्म में जाने का प्रयास करता है, उसके सामने एक तस्वीर होती है, वह होती है स्वामी विवेकानंद की, रामकृष्ण परमहंस की। याद करिए, भारत के वैदिक ज्ञान की परंपरा को वैश्विक मंच तक पहुंचाने और भारतवासियों के मन में गर्व से कहो। तो वहीं लखनऊ के विवेकखंड स्थित टंकी वाले पार्क में गोमती नगर जन कल्याण समिति के विकास महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे। इस अवसर पर केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, सांसद संजय सेठ, मेयर सुषमा और इसके साथ ही पवन सिंह, महानगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी सहित कई जनप्रतिनिधि और गणमान्य लोग मौजूद रहे। इस मौके पर स्थानीय लोगों ने कार्यक्रम और विकास कार्यों की सराहना की है।
रुक करेंगे बड़ी खबर की और गवर्नर आनंदीबेन पटेल का प्रयागराज का दौरा। आज का प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रजू भैया यूनिवर्सिटी में कार्यक्रम का आयोजन होगा। यूनिवर्सिटी में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करेंगी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और इसके साथ ही हरीश चंद्र रिसर्च इंस्टीट्यूट में भी कार्यक्रम का आयोजन होगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का दौरा है और इसके साथ ही प्रयागराज का उनका दौरा है। तमाम व्यवस्था की गई है उनके दौरे को लेकर। प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रजू भैया यूनिवर्सिटी में कार्यक्रम का आयोजन है। यूनिवर्सिटी में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करेंगी राज्यपाल। हरीश चंद्र रिसर्च इंस्टीट्यूट में भी कार्यक्रम का आयोजन होगा। वाराणसी में जेडीयू के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन काशी पहुंचे। उन्होंने सबसे पहले काशी विश्वनाथ धाम और बाबा काल भैरव मंदिर में विधिवत दर्शन और पूजा अर्चना की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि यह उनका व्यक्तिगत धार्मिक दौरा है और मुख्यमंत्री पद की किसी भी रेस से उनका कोई संबंध नहीं है। उन्होंने सीएम बनने की चर्चाओं को पूरी तरह से खारिज कर दिया। यमुना नदी में नाव पलटने की दर्दनाक घटना में मृतकों की संख्या बढ़कर 13 हो गई है। हादसे के बाद से क्षेत्र में शोक और अफरा तफरी का माहौल है। जानकारी के अनुसार हादसे के बाद से 4 लोग अभी भी लापता हैं, जिनकी तलाश के लिए कई रेस्क्यू टीमें लगातार अभियान चला रही हैं। नदी के आसपास और पानी के भीतर सर्च ऑपरेशन तेजी से जारी है। लापता लोगों के परिजन मौके पर मौजूद हैं और अपने परिवारों की तलाश में लगातार लगे हुए हैं। तो वहीं पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए ठेकेदार नारायण और नाविक पप्पू को भी गैर इरादत हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। दोनों पर लापरवाही के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। बस्ती पुलिस ने जाली नोटों के एक बड़े अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इनके पास से 4,20,000 रुपए के नकली नोट, 3 बाइक और 7 मोबाइल फोन बरामद किए। ये गिरोह भारत नेपाल सीमा से जुड़े इलाकों में सक्रिय था और लोगों को असली नोटों की गड्डी में नकली नोट रखकर ठगी किया करता था। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर घेराबंदी कर सभी आरोपियों को पकड़ा है। शुरुआती जांच में इनके अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क से जुड़े होने की आशंका भी जताई गई है। देखिए, आज जनपद बस्ती की पुलिस द्वारा 11 तारीख को वोल्टरगंज, स्वाट और सर्विलांस टीम की संयुक्त कार्रवाई में ये ग्रुप को हम लोगों ने पकड़ा है, जिसमें 5 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं। इस गैंग द्वारा जिसमें 5 लोग थे, जिसमें 2 लोग बलरामपुर के हैं, एक महाराजगंज का है, एक संत कबीर नगर का है और एक रुकमंदिरी नेपाल का है। जो हाल मुकाम इसका जो अभी हाल फिलहाल ये रह रहा था, ये महाराजगंज में रह रहा था। तो ये 5 लोगों की अरेस्टिंग की गई है, जिनसे 4,20,000 के फर्जी नोट रिकवर हुए हैं। ये 500 की गड्डियां हैं, 200 की गड्डियां हैं और 100 की गड्डियां हैं। इनसे 7 फोन और 3 बाइक भी बरामद हुई हैं। इन पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। आपको बता दें कि इनकी अरेस्टिंग जो है बक्सई पुल के पास हुई है। इनके द्वारा ग्रुप बनाकर जनपद बस्ती, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर, अयोध्या, अम्बेडकर नगर, इन जनपदों में ग्रामीण इलाकों में इनके द्वारा घूमा जाता है और वहाँ के जो ग्रामीण बैंक हैं उनको टारगेट किया जाता है कि वहाँ से जो बुजुर्ग लोग, महिलाएं या ऐसे लोग जब वो बैंक से पैसे लेकर निकले तो उनको लालच दे के उन्हें लुभावनी बातों में आकर्षित करते हुए कि आप ये रुपए जो है जो आपका है हम उसको डबल कर देंगे। तो लुभावनी बातों में कई बार लोग आके विश्वास भी कर लेते हैं। इस तरह से लोग ठगी को अंजाम देते थे और कुल मिला के फर्जी नोटों का ये गिरोह था, जिसको हम लोगों ने बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से और मोडस ऑपरेंडी को समझते हुए इस पर प्रभावी कार्रवाई अमल में लाई है। इसमें नबीउल्लाह उस्मानी जो है, इस पर फर्जी नोट के आरोप पहले भी ये जेल जा चुका है, इस क्रिमिनल हिस्ट्री। इसके अलावा हबीबुर रहमान, इनकी भी एक क्रिमिनल हिस्ट्री है, तो ये भी पहले जेल जा चुके हैं। इस तरह कुल 5 लोगों को गिरफ्तारी की गई है। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा इस टीम को 20,000 रुपए का नगद पुरस्कार भी दिया गया है। देखिए, अभी हम लोगों ने ये जो कार्रवाई की है, इसमें अभी 5 लोगों की अरेस्टिंग हुई है। अभी हम लोग लगातार ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इनके तार कहाँ तक है। तो ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन जो तथ्य सामने आए, हम बड़ी प्रभावी कार्रवाई इसमें ठगी की है। तो एक एक करके हम सभी लोगों से संपर्क कर रहे हैं ताकि हम ये जान सकें कि मोडस ऑपरेंडी में और कोई नए तथ्य तो नहीं आए हैं।
और अब बिजनौर जिले के शेरकोट क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां महज 2000 रुपए के लिए एक बुजुर्ग महिला की बेरहमी से हत्या कर दी गई। जानकारी के अनुसार आरोपी ने धामपुर से महिला को बाइक पर बैठाकर अफजलगढ़ रोड के जंगल क्षेत्र में ले जाकर लूट का प्रयास किया। विरोध करने पर आरोपी ने पत्थर से उसके सिर पर वार कर दिया, जिससे उसकी निम्न हत्या कर दी गई और शव को सड़क किनारे जंगल में फेंक कर फरार हो गया। घटना के बाद से इलाके में सनसनी फैल गई है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी जिशान को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया, जिसमें उसके पैर में गोली लगी है। आरोपी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। दिनांक 11 अप्रैल 2026 को प्रातः 6 बजे के आसपास शेरकोट अफजलगढ़ मार्ग पर हाईवे से लगभग 200 मीटर अंदर जंगल क्षेत्र में एक वृद्ध महिला का शव बरामद हुआ था, जिसके चेहरे पर चोट के निशान पाए गए। शव की शिनाख्त श्रीमती कश्मीरी देवी, उम्र लगभग 70 वर्ष, निवासी नई बस्ती कालागढ़, थाना अफजलगढ़ के रूप में की गई है। इस शव प्रकरण में थाना शेरकोट पर मुकदमा अपराध संख्या 65/26, धारा 103A तथा 238 BNS बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया है। विवेचना के दौरान अभियुक्त जिशान पुत्र शराफत निवासी थाना नेटोर का नाम प्रकाश में आया। अभियुक्त ने बताया कि उसने मृतका को धामपुर में एक अस्पताल से लूट के उद्देश्य से लिफ्ट दी थी। अफजलगढ़ हाईवे पर उसने पत्थर से प्रहार कर मृतका की हत्या कर दी। मौके पर अभियुक्त की निशानदेही पर बरामदगी के दौरान अभियुक्त के पैर में गोली लगी है, जिसे उपचार हेतु CSC भेज दिया गया है। मौके से मृतका का मोबाइल फोन तथा 2000 रुपए नगद, एक अवैध तमंचा 315 बोर का, मय खोखा कारतूस तथा आला कत्ल पत्थर बरामद कर लिया गया है। अभियुक्त के कब्जे से घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल स्प्लेंडर प्लस UP 20 CP 3679 जिसका नंबर है, उसे पुलिस ने कब्जे में ले लिया है। पुलिस मुठभेड़ के संबंध में अलग से अभियुक्त पंजीकृत किया जा रहा है तथा अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। जनपद बिजनौर के थाना शेरकोट क्षेत्र में आरोपी ने बुजुर्ग महिला की पत्थर से सिर कुचलकर निर्मम हत्या कर दी और सबको सड़क के किनारे फेंककर आरोपी मौके से फरार हो गया। तो वहीं महिला की हत्या से इलाके में सनसनी फैल गई थी। आज पुलिस ने आरोपी को मुठभेड़ के दौरान जो है गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने बताया कि महिला जो है धामपुर गई थी और आरोपी ने महिला को धामपुर से बाइक पर बैठाया था और थाना शेरकोट क्षेत्र में लाकर उसकी पत्थर से सिर कुचलकर निर्मम हत्या कर उसके सबको सड़क किनारे फेंककर आरोपी फरार हो गया था। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस घटना की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि महिला कालागढ़ निवासी है। नारायण टीवी नेशनल। तो वहीं यूपी में योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत अपराधियों के खिलाफ ताबड़तोड़ एनकाउंटर और गिरफ्तारियों का सिलसिला लगातार जारी है। मिर्जापुर के चर्चित अधिवक्ता हत्याकांड के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली। मुख्य आरोपी राजेंद्र सोनकर को पुलिस मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। जानकारी के अनुसार मिर्जापुर पुलिस ने मात्र 15 घंटे के भीतर ही यह कार्रवाई की है। बड़ौदा स्थित PAC गेट के पास पहाड़ी क्षेत्र में पुलिस और आरोपी के बीच मुठभेड़ हुई। इस दौरान आरोपी द्वारा फायरिंग किए जाने पर पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की, जिसमें उसके पैर में गोली लग गई और उसे दबोच लिया गया। वहीं झांसी से भी एक सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां सामूहिक दुष्कर्म और हत्या के मामले में 2 आरोपी को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया गया। दोनों के पैर में गोली लगी और उन्हें मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया। पुलिस के अनुसार आरोपी ने पूछताछ में अपना जुर्म स्वीकार कर लिया है। देखिए, आज थाना कोतवाली कटरा पर पंजीकृत अभियोग संख्या 97/26 का जो नामजद अभियुक्त है, इसका नाम राजेंद्र सोनकर पुत्र स्वर्गीय शोभा सोनकर है। ये मुठभेड़ में घायल हुआ है। आज पुलिस टीम द्वारा कुछ समय पूर्व रॉबर्ट्सगंज तिराहे पर चेकिंग की जा रही थी। उस चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध आया और ये व्यक्ति पुलिस को देखकर भागने लगा। पुलिस ने इसका पीछा किया। पीछा करने के दौरान जो PAC के आगे की रोड है, वहाँ पर इसने पुलिस पार्टी पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस पार्टी ने भी जवाबी कार्रवाई करते हेतु आत्मरक्षार्थ फायरिंग करी, जिसमें इस व्यक्ति के दोनों पैरों में गोली लगी है और इसका जो चिन्हीकरण हुआ वो उसी नामजद अभियुक्त के रूप में हुआ, जिसका नाम राजेंद्र सोनकर पुत्र स्वर्गीय शोभा सोनकर है और ये
थाना कोतवाली कटरा पर पंजीकृत अभियुक्त 97/26 में वांछित चल रहा था। इसके पास से जो घटना में प्रयुक्त बाइक थी जिससे घटना कारित करने आया था, वो बाइक भी बरामद हुई है। इसके साथ साथ इसके पास से तमंचे, कारतूस बरामद हुआ है और आगे की विस्तृत जानकारी एवं पूछताछ की जा रही है। 15-16 जो अभियुक्त है उसको इलाज हेतु अस्पताल रवाना पुलिस टीम ने कर दिया है। कुछ पता चला कि वजह क्या थी? कुछ पता चला मैम वजह क्या थी? देखिए, प्रिलिमिनरी जो जानकारी हम लोगों को मिली थी वो जानकारी ये थी कि इसकी महत्वाकांक्षाएं थी प्रधानी को लेकर और उसी को लेकर समय समय पर ये वाद विवाद करता रहा है। बाकी अभी विस्तृत पूछताछ होगी अभियुक्त से और सारी जो डिटेल्स हैं। जाने वाला निमोना रपटा पुल के पास में उन्हीं 2 संदिग्ध व्यक्तियों को देखा गया है। इस सूचना पर तत्काल स्थानीय उल्दन पुलिस तथा खबर सीतापुर से है, जहां सदरपुर थाना क्षेत्र के तुरनी गांव में देर रात एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई, जहां अज्ञात बदमाशों ने घर में घुसकर सोते हुए पिता और उनके 3 साल के मासूम बेटे को गोली मार दी। जानकारी के अनुसार हमलावरों ने पहले घर की बिजली काट दी, जिससे पूरा इलाका अंधेरे में डूब गया। इसके बाद रात करीब 3 बजे बदमाश घर में घुसे और ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। गोली चलने की आवाज से पूरे गांव में दहशत फैल गई। परिजन और ग्रामीण तुरंत दोनों घायलों को अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उनका इलाज जारी है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और साक्ष्य जुटाने शुरू कर दिए। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी और आरोपी की तलाश की जा रही है। 12/4/2024 को प्रातः सुबह 3 बजे के लगभग सूचना प्राप्त हुई कि थाना सदरपुर के ग्राम अंगेठुआ के पूर्वा तुर्मी में घर के बरामदे में सो रहे एक व्यक्ति व उसके बच्चे पर किसी ने बिना घर में घुसे हुए खिड़की से एक फायर किया, जिससे सुनील कुमार मौर्य उम्र लगभग 35 वर्ष के गाल व हथेली पर चोट के निशान है। वह उसके पुत्र अभय उम्र लगभग 3 वर्ष, उसके घुटने के नीचे पैर पर चोट के निशान है। दोनों को तत्काल जिला अस्पताल भेज दिया गया। दोनों बिल्कुल ठीक हैं। घटना के हर एंगल पर जांच की जा रही है तथा सूचना देने वाले व गांव वालों से पूछताछ। खबर कन्नौज से है, जहां छिबरामऊ कोतवाली क्षेत्र में एक भीषण सड़क हादसे में कोयले से भरा तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार ट्रक ने पहले एक बाइक और स्कूटी को अपनी चपेट में ले लिया और टक्कर के बाद ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे स्थित दुकानों में जा घुसा और उसके बाद पलट गया। हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 अन्य लोगों के ट्रक के नीचे दबे होने की आशंका जताई जा रही है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और राहत बचाव कार्य शुरू कर दिया। स्थानीय लोगों की मदद से मलबा हटाने और फंसे लोगों को निकालने का प्रयास जारी है। बाराबंकी जिले के लोनीकटवा थाना क्षेत्र के तिलोकपुर और बीरमपुर हार में बता दें कि भीषण आग लगने की किसानों की बीघा फसल जलकर राख हो गई है और तेज हवाओं के कारण आग से तेजी से विकराल रूप ले लिया और पूरा क्षेत्र इसकी चपेट में आ गया। ग्रामीणों ने आग बुझाने की पूरी कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिली। वहीं दमकल की देरी से पहुंचने पर नुकसान और भी ज्यादा बढ़ गया। मौके पर प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे और किसानों को मुआवजे का आश्वासन दिया। फिलहाल दमकल की गाड़ियां आग बुझाने में जुटी हुई है। फिलहाल के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही, और ऐसे उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहें RNTV नेशनल।